जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के और दादा गुरुदेव गंगाईनाथ जी योगी परम पूज्य समर्थ सदगुरुदेव रामलाल जी सियाग के आशीर्वाद से चलने वाले इस कार्यक्रम में मैं सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत जय गुरुदेव करता हूँ। जैसा कि गुरुदेव ने कहा है कि ये जो सिद्धि योग है ये संपूर्ण मानवता का रूपांतरण करेगा और इसी के माध्यम से इस धरा पर, इस प्लेनेट पर शांति स्थापित होगी, स्वर्ग उतर आएगा। गुरुदेव ने कहा है कि जब तक इस संपूर्ण भूमंडल पर शांति स्थापित नहीं होगी, यानी सिद्धि योग नहीं फैलेगा, जन जन तक, प्रत्येक व्यक्ति तक ये संदेश नहीं जाएगा कि इस धरा पर 24 नवंबर 1926 को वो परम सत्ता अवतरित होकर आ गई है और कल्कि के रूप में जो कार्य इस समय कर रही है। गुरुदेव ने कहा है कि मेरी इस फोटो का यदि प्रचार हो जाए कि फोटो से ध्यान होता है तो निश्चित रूप से मानवता का कल्याण होगा। और उसी निमित्त ये जो कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं, जन कल्याण के लिए, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए ये कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें गुरुदेव की दिव्य वाणी में हम वो दर्शन की जानकारी सुनते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं और उसके बाद अपनी यहाँ पर एक चर्चा या सत्संग के रूप में हम यहाँ पर विद्यमान उपस्थित होते हैं। सभी साधक साधिकाओं को मैं जय गुरुदेव करते हुए गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के और श्री चरणों में गुरुदेव को समर्पित करते हैं ये कार्यक्रम और आरंभ करते हैं कि कोई भी इस कार्यक्रम में सहभागिता के रूप में अपना हैंड रेज करें और अपने अनुभव यहाँ पर साझा करें। शायद शिवम जी गुप्ता ने कैमरा ऑन किया हुआ है। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप अपना माइक भी अनम्यूट करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी कैसे हैं और क्या चल रहा है, साधना में क्या स्थिति है और क्या जिज्ञासा है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर रखिए प्लेटफॉर्म पर। जी बिल्कुल। मैं गुरुदेव से अभी 4-5 दिन पहले ही जुड़ा हूँ और मैं पूरे भारतवर्ष में भटक चुका था जी। और मेरी जो रिपोर्ट्स होती है, मेडिकल रिपोर्ट्स, वो सारी नॉर्मल आती थी, बट प्रॉब्लम स्टिल बनी रहती थी। क्या थी, मेरे हमेशा दर्द होता था पीठ में एंड पेट के अंदर। तो मैं गुरुदेव से जब जुड़ा तो पहला जब मैंने ध्यान किया था तब मुझे लगा कि कुछ तो बात है अलग, कि पहले मेरा जो मन था वो भटकता बहुत था। अच्छा, आप थोड़ा सा फेस जो है लाइट की तरफ करें और ये बताएं कि आप कहाँ से जुड़े हुए हैं। जी मैं बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं पवन भाई जी के खुद से जुड़ा था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप जो है मीटिंग अटेंड कीजिए तो आपको निश्चित ही आपको अच्छा फील होगा, पॉजिटिविटी आएगी। तो उनके माध्यम से मैं आया था, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मुझे योग क्रियाएं भी शुरू हुई, तो अच्छा लगा, काफी फील, बहुत ही अच्छा अनुभव। कौन सी बीमारी भाई, आपको कौन सी बीमारी है, क्या बताया या क्या फील आपको होता है, बीमारी का कोई नाम है? जी एक्चुअली मुझे 2-3 साल पहले कोविड हुआ था। उसमें मुझे कुछ मेडिसिन खिलाई गई थी 14 डेज तक, वो खाई थी, उस वजह से मेरी इंटेस्टाइन वीक हो गई थी। बट इंटेस्टाइन का कोई टेस्ट आई थिंक नहीं होता है, उसमें पता नहीं लगता, तो उस वजह से जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता कुछ भी। इस वजह से मेरा वेट लॉस होता जा रहा था दिन पर दिन, दिन पर दिन, दिन पर दिन। तो काफी सारी मेडिकल में दिखाया, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा मेडिसिन का, कुछ लग ही नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी मेडिसिन इतनी खा रखी थी कि बॉडी में गर्मी ज्यादा बढ़ गई थी बहुत। इस वजह से काफी परेशानी होती थी, बट ध्यान से थोड़ा सा मुझे काफी आराम मिला है, काफी अच्छा अनुभव मिला है। जी गुरु भाई, मैं आपको कहना चाहूंगा कि गुरुदेव ने कहा है कि विज्ञान पूर्ण दर्शन नहीं है, दर्शन पूर्ण विज्ञान है। हमारा जो वैदिक दर्शन है वो पूर्ण विज्ञान है, उसमें सारी चीजें साइंटिफिकली होती है। गुरुदेव ने कहा है कि मैं शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना सिखाता हूँ, जब तक शरीर रूपी ये ग्रंथ रहेगा मेरा कार्य निरंतर चलता रहेगा। आप विज्ञान के पैमाने पर अगर उस बीमारी को परखते हैं तो उसमें पूर्णता नहीं होती है। गुरुदेव ने कहा है कि आपके भीतर जो डॉक्टर बैठा है वो और बाहर का डॉक्टर दोनों मिलकर जब उपचार करेंगे तो दुनिया की कोई समस्या नहीं रहेगी। अब आप यदि जांच कराते हैं, कुछ नहीं आता है,
कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी हमको है, लेकिन सिद्ध योग के माध्यम से कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है संसार में जो नहीं मिट सके। यानी अगर नियमित ध्यान करते हैं, आपने दर्शन की जानकारी सुनी होगी, गुरुदेव की स्पीच सुने होंगे, उसमें गुरुदेव कहते हैं कि जब चित्त शक्ति जागती है तो पूरी बॉडी को स्कैन करती है, यानी सारे शरीर को एक बार वो देखती है। जिस तरह से गृहिणी सवेरे उठ करके अपने सारे घर को देखती है, कहाँ सफाई करनी है, कहाँ कमी है, मेरा क्या काम है, वो इस शरीर की मालकिन है, मदर ऑफ यूनिवर्स है, और वो चित्त शक्ति जागती है तो पूरे शरीर में देखती है कहाँ प्रॉब्लम है, फिर उसी अंग की योगी क्रियाएं होती है। आप जैसे-जैसे गुरुदेव के स्पीच को सुनेंगे तो गुरुदेव अपनी वाणी में बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको देंगे। यदि आपकी कोई जिज्ञासा है गुरु भाई तो आप रख सकते हैं। और जैसे गुरुदेव ने कहा था कि आप बाहर के डॉक्टर से और अंदर के डॉक्टर से अगर आप इलाज करते हो तो आपकी बीमारी निश्चित रूप से सही होती है। लेकिन गुरुदेव ने एक ये भी बात कही है कि अगर आप पूर्ण तरह जैसे दवाई लेते हो तो उसमें क्या होता है, भक्ति डिवाइड हो जाती है। तो हमें जी। मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? गुरु भाई जी, इसमें क्या है कि वैसे तो हमें गुरुदेव ने कहा है कि आप सरेंडर होकर के, समर्पित होकर के मुझसे अगर प्रार्थना करते हैं तो आपके मानस में, आपके मस्तिष्क में, आपकी बुद्धि में अपने आप इस तरह का बदलाव, परिवर्तन होगा। क्योंकि शरीर के जो कोष हैं, 7 प्रकार के कोषों से शरीर की रचना हुई है और विभिन्न कोषों में विभिन्न कार्य होता है मातृशक्ति जागने के बाद। तो आप जब तक अपने को पूरी जागृति या पूरा अपना मन या पूरा समर्पण नहीं होता, तब तक हम दवा ले सकते हैं। जैसे-जैसे आप साधना करेंगे, आपको समझ में आने लग जाएगा कि मुझे अब दवा की आवश्यकता नहीं है, तो दवा छूट जाएगी अपने आप, अपने को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि चाहे नशा हो, देखो, दवा हो या कोई व्यवहार हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो हमारे लिए अनुपयोगी होगा, वो स्वतः छोड़ के चला जाएगा। वो दवा आपकी रखी की रखी रह जाएगी। कई ऐसे साधकों के अनुभव है, जो नशा करते थे और शाम को सोचते थे कि मैं नशा करूँगा, तो सिरहाने रख लेते थे, दवा हो या कोई नशे की वस्तु हो। लेकिन नाम जप करते हुए वो दवा की याद ही नहीं आती है, वो दवा धरी की धरी रह जाती है, वो नशा धरा का धरा रह जाता है, नशीली वस्तुएँ जो है। तो हम जब साधना करते हैं, गुरुदेव का नाम जपते हैं, तो 24 घंटे वो नाम हमारे शरीर के अंदर चलता है। वो स्पंदन होता है और उस स्पंदन से शरीर में बदलाव आते हैं। तो जब तक आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत है, लेते रहें, लेकिन ध्यान गुरुदेव का करें, प्रार्थना गुरुदेव से करें। वो दवा आपको नहीं मिलेगी या वो डॉक्टर ये बोल देगा कि आपको दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कई अनुभव आए हैं, मेरे साथ भी कई बार हुआ है। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव मुझे ये क्या करना चाहिए? और मैं जाता हूँ दिखाने, या तो रिपोर्ट सही आ जाती है, डॉक्टर कह देता है कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो गुरुदेव सबके भीतर हैं, उस डॉक्टर के भीतर भी गुरुदेव बैठ के बोलेंगे। बशर्ते कि हमारा सरेंडरनेस होना चाहिए, गुरुदेव के प्रति पूरा समर्पण होना चाहिए। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि सिर्फ तुम्हें 15 मिनट ही ध्यान करना चाहिए। तो जैसे अगर मैं एक बार ध्यान कर रहा था तो मैंने 15 मिनट से ज़्यादा ध्यान किया था, जिस वजह जी। से मुझे थोड़ा-सा गर्मी सा फ़ील हुआ अंदर, बॉडी के अंदर। तो मैं जैसे मेरे अंदर जो प्रॉब्लम है वो भी गर्मी से रिलेटेड ही है। जी। इंटेस्टाइन में जब गर्मी हो जाती है तो हम जैसे ध्यान करते हैं तो इससे हमारे शरीर में गर्मी और बढ़ तो नहीं जाती? गुरु भाई जी, जैसा कि मौसम के अनुरूप अगर अभी तेज गर्मी है, तो हम नाम जप ही करें, ध्यान कम कर लें, 15 की बजाय 10 मिनट कर लें या 2 बार 10-10 मिनट कर लें, जैसी हमारी बॉडी अलाउ करती है। यदि ज़्यादा गर्मी है, हमको लगती है तो 2 बार हम नहा लें, ठंडे पानी से नहाएँ। चूँकि हिमालय में जाकर के वो साधना ही करते थे पहले ऋषि-मुनि, वही साधना हमारी है। हम घर पे रह कर के जिस माहौल में रहेंगे, अगर गर्मी के जैसे जैसलमेर, बाड़मेर जैसी स्थिति में, तो हमें नहा करके ठंडे पानी से अगर रहते हैं, तो वो मेंटेन हो जाती है। तो ये आपके शरीर के ऊपर निर्भर करता है। आप अगर चाहें तो 10 मिनट, 15 मिनट भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं ठंडी जगह पे हूँ या ऐसा कुछ है, तो ज़्यादा समय गुरुदेव से अगर प्रार्थना करके आप करेंगे, तो गुरुदेव स्वयं आपका ध्यान करवाएँगे। उन्होंने ये कहा है कि आप नाम जप करते रहें, ध्यान अपने आप हो जाएगा। अपने आप घटित होता है ध्यान, करते नहीं हैं हम। हम जब बैठते हैं तो ध्यान लगे न लगे, हमें तो नाम जप करना है, प्रार्थना करनी है। तो निश्चित रूप से यदि आपके शरीर को आवश्यकता होगी, तो आपके चलते-फिरते ध्यान होने लग जाएगा, योगिक क्रियाएँ होने लग जाएगी। जैसे मैं नहाने के बाद ही ध्यान करता हूँ हमेशा, नहाने के बाद, सुबह-शाम। हाँ, तो बिल्कुल। गुरुदेव ने ये भी कहा था कि अगर आप ध्यान करते हो, प्रार्थना करते हो तो आपका ध्यान जो है बहुत अच्छे से लगता है फिर। जी। तो उसके लिए प्रार्थना ज़रूरी है गुरुदेव की तरफ। गुरुदेव ने यही कहा है कि 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो नाम जप, दूसरा ध्यान।
अब हाँ मान लीजिए आपको ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, तो आप नाम जप करते रहें और 24 घंटे में 1 बार कर लें, 2 बार कर लें, जब आपको लगे। रात को रेस्ट के समय जब ठंडा मौसम हो जाता है तब कर सकते हैं। केवल खाना खा करके हम ध्यान नहीं कर सकते। बाकी गुरुदेव रात और के आप जितना रात के गुरुदेव सोते टाइम पे हम कर सकते हैं शायद। जी, अच्छा, मतलब जब खाना खाया तो उसके तुरंत बाद या तुरंत पहले नहीं करना है? हाँ, हाँ, बस 3 घंटे बाद में ध्यान करना है, भोजन के 3 घंटे बाद। अगर हमने भोजन किया है तो उसके 3 घंटे बाद ध्यान हम कर सकते हैं। खाली तो पेट जैसे सुबह-शाम हमने अभी ध्यान किया है तो हम भोजन कितने घंटे बाद करें? नहीं, भोजन तो आप 15 मिनट, आधे घंटे बाद कर सकते हैं, 20 मिनट बाद कर सकते हैं ध्यान की, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत नहीं करना है भोजन। ठीक है। ध्यान के तुरंत बाद नहीं करना है। होता क्या है गुरु भाई, कई बार हम ध्यान करते हैं और हमें पता नहीं रहता, समय हो जाता है या कोई व्यवधान आ जाता है, कोई आ जाता है तो हम उठ जाते हैं। अब आपने समय तो ले लिया 15 मिनट का, लेकिन 10 मिनट में उठ गए, तो 5 मिनट का ध्यान निश्चित रूप से आपके शरीर में चलता है और आप खाना खाने बैठ गए तो फिर वो क्रिया तो वही होनी है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि तुरंत उठते ही, ध्यान के तुरंत बाद हमें भोजन नहीं करना, कम से कम 10-15 मिनट का गैप देना है, उसके बाद फिर भोजन करना होता है। अगर गुरुदेव जैसे बोलते हैं कि लाइक हमें अपना जो गुरुदेव ने जो दीक्षा दी है, अगर हम किसी जरूरतमंद को देते हैं तो क्या वो हम दे सकते हैं किसी को? जी गुरु भाई, बिल्कुल गुरुदेव ने कहा है कि अपने-अपने स्तर पर आप प्रचार करें, लेकिन आवाज़ मेरी रखें, फ़ोटो मेरी रखें। यानी गुरुदेव के फ़ोटो को बताना है और गुरुदेव हम्म। के वाणी में ही वो मंत्र उनको सुनाना है। यदि साथ बैठ करके हमने मंत्र सुना है तो और किसी को समझ में नहीं आता तो हम बता सकते हैं। लेकिन अननोन पर्सन जिसने दीक्षा नहीं ली है, उसको हम जो है अपनी आवाज़ में मंत्र नहीं सुनाएँगे। बल्कि गुरुदेव की वाणी में बहुत सारे क्लिप क्लिप गुरुदेव के हैं, बहुत सारे फ़ोटो हैं, वीडियोज़ हैं। उनके माध्यम से हम गुरुदेव की वाणी में ही वो मंत्र सुनाएँगे। उससे कर लो फ़ोन। तो इसमें यही बंधन है, बाकी और कोई बाउंडेशन नहीं है। अपने स्तर पर हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं, किसी भी जाति का, धर्म का, स्त्री-पुरुष का कोई मायना नहीं रखता। गुरुदेव ने कहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा कार्यक्षेत्र है। मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ, मुझ पर किसी जाति, धर्म या देश का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि गुरुदेव का कार्य संपूर्ण मानव में होना है। तो हम बिल्कुल प्रार्थना करके गुरुदेव से अपना कार्य शुरू करें। गुरुदेव हमें शक्ति दें कि हम लोगों को ये बता सकें, आपके दर्शन की जानकारी दे सकें। तो फिर गुरुदेव हमारे साथ कार्य करते हैं, गुरुदेव हमारे भीतर बैठ कर के कार्य करते हैं। और जैसे कभी कभी मेरे साथ क्या होता है कि मैं ध्यान करता हूँ तो कभी कभी मन जो है भागता है इधर उधर। वो कहता है, थोड़ा सा डिमोटिवेट होने लगता है कि प्रॉब्लम ऐसी है कि उससे डर लगने लगता है प्रॉब्लम से। तो उस केस में हम कैसे क्या करें, इससे हम कंटिन्यू करें? गुरु भाई जी, यहाँ पर ये है कि हम गुरुदेव से प्रार्थना करके और ध्यान करना शुरू करें, तो हमारे जो चित्त है उसमें बहुत सारे चिपके हुए संस्कार हैं। और वो संस्कार ही हमारे एक रोकने के अवरोध है एक तरह से। गुरुदेव ने कहा है कि पतंजलि योग दर्शन के लिए वो उल्लेख करते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यानी हमारा योग तब होता है जब सारी वृत्तियाँ, सारे विचार रुक जाएँ एकदम। मन अगर इधर-उधर भटकता है तो हमारा ध्यान और योग नहीं होता है। लेकिन जब जितने भी विकार हैं, जितने भी विचार हैं वो हमारे भीतर आते हैं तो आने दीजिए। गुरुदेव ने कहा है कि आपका काम है केवल मेरी फ़ोटो को आज्ञा चक्र पर देखना, समय माँगना, प्रार्थना करना और नाम जप करना। आगे की ड्यूटी मेरी है। आगे की ज़िम्मेदारी गुरुदेव की होती है। केवल हमारा समर्पण ही कार्य करता है वहाँ पर। हमारा जितना समर्पण होगा, अंदर से, बाहर से नहीं, हम बनावटी नहीं बल्कि भीतर से झुकें। हम ये माने कि गुरुदेव हमारे भीतर हैं, गुरुदेव ही हमारे सब कुछ हैं। तब जाकर के समर्पण होता है और ऐसे समर्पण पे गुरुदेव निश्चित रूप से कृपा करते हैं। गुरुदेव की दृष्टि में हर व्यक्ति, हर जीव बिल्कुल समान रूप से है। केवल झुकना है। गुरुदेव वहाँ पर एक उदाहरण भी देते हैं कि राजा जनक ने कहा कि मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। एक उदाहरण हर बार गुरुदेव इस बीच में कहते थे। तो उन्होंने कहा अष्टावक्र जी ने कि राजन, यदि तुम राजा हो, अगर ये ध्यान रखते हो कि मैं फला-फला हूँ, मैं पद हूँ, मेरे पास ये है, तो आपको जो है तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। आपको सामान्य बनना पड़ेगा, झुक कर के डिमांड करना पड़ेगा।
तो गुरु भाई जब हम सारी चीजें छोड़ करके ये मान लें कि हम तो उनके अंश हैं और हमें पूर्ण होना है, गुरुदेव हमें आप अपने अंदर विलीन करें, आप मेरे अंदर विराजे, इस मानस को आपके कंट्रोल में रखें, तो हमारी मन और बुद्धि और प्राण को वश में करके वो ध्यान करवाते हैं निश्चित रूप से। विचार आ रहे हैं, आने कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने आप रिमूव हो जाते हैं धीरे धीरे। जैसे ही वो हाँ, क्लिक होगा आप करेंगे जी। बस विचार थोड़ा इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं कि मत करो ये ऐसा वैसा करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है गुरु भाई, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर तीनों वृत्तियां होती है और वो वृत्तियां जो है हमको अलग अलग प्रकार के जो है ना अनुभव कराती है। तो धीरे धीरे गुरुदेव वृत्तियों में परिवर्तन लाते हैं, ध्यान करते हैं तो जो हमारे संस्कार है वो आने दीजिए। आप तो प्रार्थना करें गुरुदेव से और अपनी जो भी आपके मन की चाहे बीमारी की है या कोई बौद्धिक चाहे भौतिक समस्या है, वो गुरुदेव से के चरणों में समर्पित करके और ध्यान करते रहिए, नाम जप करते रहिए। सेशन से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे साधकों के अनुभव आप देखेंगे, तो आप में और ज्यादा एक ऐसा महसूस होगा कि मैं साधना में और गति प्राप्त कर रहा हूँ, गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। जी, पहले क्या था कि मुझे डर सा फील होता था अंदर से काफी, तो जी अब डर नहीं लगता है इतना। अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ कोई है ऐसा सोच में। गुरु भाई इसमें डर डर और बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे हमारे अवरोध आते हैं, लेकिन आप देखोगे थोड़े दिन बाद जैसे आपका ये डर गया, डर अगर खत्म हो गया, उसके बाद आपके भीतर से प्रसन्नता स्फुरित होगी। आपको ऐसा लगेगा कि अंदर से बिना अनायास ही, बिना किसी कारण के प्रसन्नता प्रकट हो रही है। आप ऐसा फील करेंगे कि बिना अनावश्यक, मुझे पता ही नहीं है अंदर से प्रसन्नता कैसे आ रही है, और आप बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। सारी समस्याएं ऐसी दूर हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई समस्या थी ही नहीं। जैसे जैसे साधना करेंगे ऐसे अनुभव आते हैं फिर। बस हमारा मेन है जो कि हम नाम जप हमेशा करते रहे। जी, नाम जप करते रहें और हमारी जो बीमारी है उसको आप ध्यान न दे करके नाम जप पे ध्यान दें। समस्या नाम केवल गुरुदेव हमारे के चरणों में एक बार रख दें, गुरुदेव मेरी ये समस्या है, आप जैसे इसको चलाएं जैसे रखें, लेकिन मेरा नाम जप और ध्यान ही चलना चाहिए। मैं आपके चरणों में नाम जप ध्यान करता रहूं, बाकी आप जैसा चाहे मुझे चलाएं। ये समर्पण हम कर देते हैं और हमारी योगी क्रियाएं होती है तो हम अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। हमारे साथ जैसा बर्ताव होता है होने दें, कोई दिक्कत नहीं है। संसार में जैसे जी रहे हैं जीते रहें, कोई नई चीज छोड़नी नहीं है, जोड़नी नहीं है। गुरुदेव ने केवल इतना बंधन बताया कि आपको एक तो आपका वाणी में, आवाज में गुरुदेव की ही रखनी है। दूसरा, अगर कोई कंडा ताबीज वगैरह अगर हमने बांध रखा है तो उसको हटाना है, वो शरीर पर नहीं होना चाहिए। से जैसे मेरे ताबीज बंधा हुआ है ब्लैक कलर का, वो हटा सकते हैं? बिल्कुल गुरु भाई, उसको हटाना है, आप गुरुदेव के चरणों में उसको रख दो। गुरुदेव आप जानो मैंने ये बांध लिया है, नयास कैसे भी है, आप उसको हटा करके एक तरफ रख दें, भूल जाए उसको। वो डर वही चीज है आपके पास। आप देख लीजिए, कोई भी चीज हमको बंधन करती है और हम उसको हटा नहीं पाते हैं। कोई हमको कहता था इसके आगे मत जाना, तो हमारे हमेशा वो भय बना रहता है, भले ही वो कुछ भी नहीं। जिस तरह से एक हाथी को एक छोटी सी रस्सी से बांध दिया जाता है बचपन में, और उसके बाद हाथी बड़ा हो जाता है लेकिन वो छोटी सी रस्सी को नहीं खोल सकता। तो इस तरह वो हमारे व्यवहार है संसार के जगत के, कि हमारे को ये चीजें कर दी जाती है, बाउंडेशन कर दिया जाता है। गुरुदेव आपको मुक्त करने आए हैं। गुरुदेव ने कहा है कि सा विद्या या विमुक्तया, ये तो ऐसी विद्या है जो आपको मुक्ति देती है। ये बंधन खत्म करना है, आप उनको हटा दीजिए एक तरफ, गुरुदेव को समर्पित करके और नाम जब ध्यान करते रहिए। तो जब हम मन में ध्यान करते हैं तो हल्की सी हमारी टंग हिलती है थोड़ी सी, तो जी, वो सही है या फिर मतलब से लेना चाहिए? जैसे मुझसे कंटिन्यू, जैसे मैं जब करता हूँ तो थोड़ा सा टंग हिलता है, कोई बोलना दिक्कत नहीं, पड़ता है अंदर से मन। आवाज बाहर नहीं आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना हाँ, है। बाहर अंदर ही रहता हाँ, मुंह में कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे वो एक रूटीन में आ जाएगा आपके। केवल आवाज जो है बाहर नहीं आना चाहिए, जैसे अभी तो हिलेगी, थोड़े दिन बाद वो है। मानसिक जाप हो जाएगा, तो फिर आपको फीलिंग होगा, जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो धड़कन चल रही है, वो धड़कन को महसूस करते हैं, आना जाना, एक दो इस तरह की चीज। तो वो जो मंत्र के जो शब्द हैं वो उसके साथ जुड़ जाएंगे। फिर आपको खुद को ऐसा लगेगा कि अब जीभ और हीट होठ जो हिल ही नहीं रहे, अंदर ही वो स्वर जो है, वो जो गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है, वो शब्द आपके भीतर समाहित हो जाएंगे। वो ड्यूटी आपकी बोल के याद करके करने की नहीं रहेगी, बल्कि भीतर उसको कोई और जपेगा। आपा जाप। तो अभी कितना समय हुआ आपको नाम जप करते हुए? अभी तीन तीन दिन।
गुरु भाई बहुत अच्छी स्थिति है आपकी कि आप इतने समर्पित है और इतने ध्यान से इस चीज को सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। अन्यथा व्यक्ति 2-3 क्या सालों वर्षों को ऐसा निकल जाता है कि वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप इतने कम समय में इतनी चीज और इतना जानकारी आप समझ रहे हैं। निश्चित रूप से गुरुदेव ने आपको खींचा है। गुरु जो है चुंबक है अपने आप में, वो गुरुत्व है और वो खींचता है। तो बहुत अगर 3-4 आपको 15 दिन से ज्यादा नहीं लग पाएगा। मैं कह रहा हूँ गुरुदेव कहते हैं 7-8 दिन में, 15 दिन में आपका अजपा यानी आपको जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी बोलते रहेंगे, याद करके करेंगे, लेकिन जैसे ही रात को उठेंगे तो आपको वो मंत्र चलता हुआ महसूस होगा। जैसे उठेंगे नींद खुलते आपको लगेगा वो मंत्र कहाँ याद आ जाएगा तुरंत। अब याद आ जाएगा तो उठने के बाद याद थोड़ी किया है हमने, लेकिन वो जगह ले लेता है, तुरंत स्थान ले लेता है जैसे उठेंगे। तो वो विभीषण वाली स्थिति हो जाती है, जैसे विभीषण लंका में जो उठता था, उठते ही राम 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 उसके निकलता था। भले ही वो ऐसी पाश्विक सत्ता में रहता था, लेकिन फिर भी उसके अंदर से राम राम निकलता था। हमारे भीतर बहुत सारे विकार हैं, लेकिन गुरुदेव ऐसी कृपा करते हैं, वो अमोघ अस्त्र या यूं कहें कि कल्कि की जो दूधार वाली तलवार है, वो दो धार की तलवार दोनों चीजों को काटती है और सात्विकता की ओर लेकर आती है हमें। जब मैं गुरुदेव से पहली बार जुड़ा था तो गुरुदेव को मैंने यहाँ ध्यान किया था, तो गुरुदेव ने साक्षात मुझे दर्शन दिए थे। मुझे वो साफ दिख रहे थे बिल्कुल ऐसे यहाँ पे। क्या और फिर जैसे मैंने अपना जप किया तो वैसे ही मुझे योगिक क्रिया उसी टाइम शुरू हो गई। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत अच्छा। गुरुदेव ने ये कहा है कि अपनी वाणी में कई बार बताया कि एक बार जो है पूछा है कि अगर अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि योगी अगर योग भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसका क्या परिणाम होता है। तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि वो अगले जन्म में फिर जन्म लेगा और उसकी साधना वहीं से शुरू होगी। यानी कि हम कई जन्मों से जीते आए हैं, पता नहीं किन किन योनियों में आए हैं। हमारे प्रारब्ध के बाद आपकी साधना जो शुरू हुई है, देखिए इतने कम समय में गुरुदेव ने आपको आज्ञा चक्र पर दर्शन दिए। तो निश्चित रूप से आपका समर्पण है, इसी का ये परिणाम है, और आपकी एकाग्रता है, इसी का ये परिणाम है। और गुरुदेव के प्रति जो आप निश्चित रूप से समर्पित होकर के करते रहेंगे तो बहुत सारे प्रकृति के रहस्य खुलेंगे आपके सामने। अष्टांग योग के जो हैं वो सारे सिद्धांत अपने प्रूव होते हैं। पतंजलि योग दर्शन में जो भी सिद्धियां हैं या जो भी चीजें हैं, जो भी अनुभव है, वो सब साधकों को कईयों को हो रहा है। गुरुदेव ने कई बार कहा है कि मेरे लाखों शिष्यों को वो उपलब्धियां, वो जो उसमें वर्णित सिद्धियां हैं या जो अनुभव है वो आते हैं। मेरे साथ एक परेशानी और आती है कि जब मैं गुरुदेव से कनेक्ट हुआ और ध्यान करता हूँ तो मेरे घर वाले ही मेरे अगेंस्ट हो जाते हैं, मुझे रोकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये क्या कर रहे हो, उल्टा सीधा बोलते हैं। होगा गुरु भाई, थोड़े दिन ऐसा ही होगा। जब वो या तो स्थिति ऐसी होगी कि आप नाम जपेंगे तो निश्चित रूप से उनमें भी बदलाव आएगा। अपने अपने आप बदलाव आएगा। गुरुदेव कहते हैं कि जब नाम आप जपेंगे पड़ोसियों पर भी उसका प्रभाव आता है। तो हमारे घर के परिजन है तो निश्चित रूप से आएगा। जब उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं इसमें जरूर है, जैसा आपने पहली बार ध्यान ध्यान किया, आपको अनुभव हुआ, जब वो देखेंगे या करेंगे तो होगा। ऐसा नहीं है 4 सदस्य हैं तो 2 में होगा, फिर धीरे धीरे सब में होगा। परिवार में ऐसा वातावरण बन जाएगा। जब भी कोई नया काम हम शुरू करते हैं तो उसका विरोध शुरू होता है। और ये ऐसा कार्य है गुरुदेव का। गुरुदेव ने ऐसा हमको एक तरीका या ऐसा मेथड दे दिया है। गुरुदेव ने एक नई लीक डाली है, नए तरीके से। संसार में कहीं भी नहीं है। गुरुदेव का ने जैसा कि रामायण में लिखा है कि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहु विधि बहु संता। तो हम तो कथा प्रवचन सुनते आ रहे हैं, और हमारे जो परिवेश में ये देखा जा रहा है कि खूब सारे चीजें कर्म कांड है। गुरुदेव ने कहा है कि मैं तो इनको समाप्त करने आया हूँ, मैं तो आत्म साक्षात्कार करवाने आया हूँ। आप शरीर नहीं है, आत्मा है। तो वो मैटर गुरु भाई समझ में धीरे धीरे आता है। उनमें जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सकारात्मकता आएगी, तो वो लोग उसको समझेंगे। शुरू में हर चीज का विरोध होता है। तो आप प्रार्थना करते रहें गुरुदेव से, गुरुदेव से कहें गुरुदेव आप इनको भी शरण में ले, और वो मंत्र और वो जो आप सुने और स्पीच भी सुने जितना हो सके। इसकी चिंता आप ना अच्छा, करें बिल्कुल। तो जब हमारी जैसे कुंडली वगैरह होती है हमारी, उसमें जो ग्रह होते हैं खराब चल रहे होते हैं काफी ज्यादा, तो उसकी जी हमें पूजा करनी चाहिए या फिर हमें क्या, मतलब गुरुदेव को समर्पण कर देना चाहिए, वो सब अपने आप ही सही हो जाता है? गुरु भाई मैं अधिक न कह करके केवल एक बात बताऊंगा। गुरुदेव कई बार उल्लेख करते हैं, गीता का उल्लेख करते हैं। गीता हमारा अटेंडेड यानी लास्ट ग्रंथ है, अंतिम ग्रंथ है, जो कृष्ण का की वाणी से निकला है। उन्होंने कहा है कि सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूं।
अब देख लीजिए, इनसे आप समझ जाइए कि हम जितनी भी चीजें हैं वो सारी गौण है। हम उस परम सत्ता से जुड़ गए हैं जो हमारे भीतर बैठ करके हमारे अंदर परिवर्तन लाता है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है, आप इजी गोइंग में अगर चल रहा है तो कर लें, लेकिन पूजा वगैरह करने की, जब ये पूजा हो जाती है, गुरुदेव की पूजा हो जाती है, उसमें सारे समाहित हैं, सारी चीजें समाहित हो जाती है। वो खुद आपको दिखाएंगे कि ये क्या है, सारी चीजें जो आप चाहेंगे कि वो सारी अपने आप दिखा देंगे। कई लोगों को गुरुदेव ने मुस्लिम कहा जो है कि हमारे अंदर ही सारा ब्रह्मांड है, जो ग्रह वगैरह। सर्वम कल्विदम ब्रह्म, यानी सारा जो इस पिंड में सारा ब्रह्मांड है, और जब इस सारे इस पिंड में ही पूरा ब्रह्मांड है तो उसका रचयिता भी इसी के भीतर है, तो फिर बाहर खोजने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। साथ ही साथ एक और बार मैं बताऊंगा कि मेरा खुद का अनुभव रहा है कि गुरुदेव से जब मैं पहली बार मिला तो किसी पत्रकार ने पूछा था कि गुरुदेव आप प्रकृति को बदल सकते हैं क्या? गुरुदेव ने कहा हाँ, मैं प्रकृति को बदल सकता हूँ। और इसी तरह बेंगलोर में एक कार्यक्रम में गुरुदेव ने कहा कि मैं कल की हूँ, हाँ मैं कल की हूँ। यानी वो इस धरा पर अवतरित परम सत्ता है, और वो धीरे धीरे सब लोगों तक जब पता लगेगा तो सब लोग इस चीज को अपनाएंगे। जो आत्मा ईश्वर की शरण में आ जाती है उसको फिर कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। जी बिल्कुल गुरु। जैसे कई सारे लोग ऐसे हैं, जैसे अगर मैं इससे पहले जब गुरुदेव से नहीं जुड़ा था तो मैं कई पंडित, कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी भटका। तो कुछ बोलते थे कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कराया हुआ है, ब्लैक मैजिक है, ऊपर ही कुछ कराया हुआ है, ब्लैक चौराया लांग दिया, ऐसे ऐसे बोलते। बट गुरुदेव से मुझे एक अलग ही अनुभूति हुई कि गुरुदेव ने मुझे पकड़ा खुद ही कि बस अब तू रुक यहीं पे, अब मैं तेरे साथ। तब से मतलब मेरा भटकना बंद हो जी गया। गुरु भाई, जितना हमारा, मैंने कहा ना, जितना आप समर्पित रहेंगे ना, अंदर से आपको जवाब मिलेगा। आपको ये फोटो जवाब देगी, वो स्पीच में आपको उत्तर मिलेंगे आपके प्रश्नों के। और कई बार आपके अंतर से ही आवाज या विचार स्फुरित होंगे, ऐसा कर ऐसा न कर, ये चीजें अपने साथ अपने आप होगी, क्योंकि वो भीतर बैठते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि मैं आपके भीतर हूँ, आप मेरे भीतर है, तो फिर बाहर गुंजाइश ही नहीं रही किसी की। जो मिलेगा भीतर से मिलेगा। पहले तो अंदर का गुरु ही खराब हो रखा था, पता ही नहीं चल रहा था क्या। तो योगी क्रियाएं कैसी होती है आपको? मैं जब योग करता हूँ तो मैं अपने आप पीछे हो जाता हूँ, लेट जाता हूँ पीछे अपने आप। ये होता है। पहले होता था कि बॉडी हिलती थी अपने आप ही, जब अब क्या होता है, अब मैं लेट जाता हूँ पीछे की तरफ। क्योंकि आज ही मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया था, तो मेरे लेफ्ट किडनी में थोड़ी प्रॉब्लम है, जी, तो उसमें आया था थोड़ा, तो गुरुदेव उसे भी ठीक कर देंगे जल्दी। यही कोई बात। दिक्कत नहीं, ये सब ठीक होगा गुरु भाई। आप तो नाम जप और ध्यान करते जाइए। डॉक्टर्स वगैरह जो, जैसे अगर आपको लगता है कि दवा गोली थोड़ी बहुत लेनी है तो लेने में कोई एतराज नहीं है, आवश्यकता नहीं होगी तो वो गोली दवा अपने आप छूट जाएगी, या आपका मन ही ऐसा हो जाएगा, या ऐसी परिस्थितियां बन जाएगी आप उनको नहीं ले पाएंगे। नाम मेन चीज है नाम जप, चाबी नाम जप ही है गुरु भाई। नाम जब, जैसे हमारा ध्यान कहीं और है फिर भी हमारा नाम जब चलता रहना चाहिए। जैसे हम्म। हमें अभी तो ध्यान से अभी कर रहे हैं नाम जब, वो होता है। एक होता है हम किसी से बात कर रहे हैं या हम कोई और काम कर रहे हैं फिर भी मन में एक चीज चल रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी दो थिंकिंग चल रही होती है कि नाम जब भी चल रहा होता है, दूसरा हमारी जो एक्चुअल थिंकिंग है वो भी चल रही होती है। जी तो जी, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। बहुत अच्छी स्थिति है गुरु भाई। 24 घंटे ये फीलिंग हो जाए कि गुरुदेव हमारे साथ है, गुरुदेव हमारे साथ है, हमारा कोई स्वामी है, हमारा कोई मालिक है, हम किसी के चरणों में हैं, तो बहुत आनंद का विषय है ये तो। चलिए, चलिए और बस कुछ? एक मेरा थोड़ा सा। ठीक है, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई आप जुड़ते रहें सेशन से भी, जब जब आपको अवसर के हिसाब से, या रेगुलर भी जुड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अनेक साधकों को आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जो इस साधना से ठीक हुई है।
प्लास्टिक एनीमिया ऐसा कुछ बीमारी का नाम है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। एड्स कैंसर के तो लाखों हजारों केसेस है जो ठीक हो गए हैं, और किडनी वगैरह ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे महिलाओं के जो रोग होते हैं वो कई गुरु बहनों के ठीक हुए हैं। तो आपने मेन चीज है समर्पण गुरुदेव के प्रति और नाम जप और ध्यान। ठीक है, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरु। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं तो मैं स्वागत करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि अपनी हैंड रेज करें, कैमरा माइक ऑन करें। या कोई इनसे गुरु भाई को और सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी बोल सकते हैं। संजय सिंह गुरु भाई बहुत दिन हो गए बोले हुए, अगर आप सेशन में मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप भी अपनी कोई बात या अनुभव साझा कर सकते हैं। रजनी गुरु बहन, रजनी गुरु बहन क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। हाँ बोलिए जय गुरुदेव। सही अनुभव सर, अनुभूति तो कोई है नहीं मेरे पास। जी जी। और कोई बात? सर मतलब वही 2 साल से गुरुदेव से जुड़ा हूँ, 2 साल से। जी। बस वही क्रिया ही बहुत होती है मेरे को तो, योग क्रिया बहुत होती है सर। क्रियाओं के बारे में बताइए गुरु भाई, योग है अभी आपको योगिक क्रियाएं। हाँ आप बताइए जी। दोबारा बोलो सर। आपको जो योगिक क्रियाएं हो रही है ना उसको बताइए, किस तरह की योगिक क्रियाएं होती है आपको? ये सर पेट में होती है, पेट में बहुत जोर से। क्या होता है? मतलब टूंडी के आसपास, अगर टूंडी के आसपास है अभी जो है आपकी चिपक जाती है। हाँ जी, हाँ जी, रीढ़ से। हाँ जी, पेट अंदर चला जाता है। क्रिया भी सर इतनी होती है ना, कुछ खाया जाता है ना पिया जाता, बस कर ही रहा हूँ। बहुत अच्छा है। और कोई दर्शन वगैरह कोई और अनुभव रहे हो तो वो आप साझा करें। नहीं सर यही नहीं, बस क्रिया ही होती है। मेरे अनुभव तो पहले होते थे, अब नहीं हो रहे। बाकी जबकि 2 साल से 2 साल से ऊपर हो गए मेरे गुरुदेव से जुड़े हुए। कोई बात नहीं गुरु भाई, ये ऐसी साधना है जो निरंतर है और परिवर्तन आते रहते हैं। सर मुझे एक बात पूछना था। जी हेलो, ये सर जो मंत्र जाप पर ये कल मैंने वीडियो, ये ललित भाई की फोटो। हाँ जी हाँ बोलिए। चलिए, मैंने कल एक ललित भाई की देखी थी मैंने वीडियो, उसमें बताते कि नाम जब जो गुरुदेव का जी, ये जल्दी जल्दी लिखा, जैसे जी राम 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 नहीं, राम राम ऐसे नहीं, ऐसे बोलना राम 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 ऐसे बोलना। सर कैसे बोलना नाम जप गुरुदेव? गुरुदेव की वीडियो है, नाम जप की, गुरुदेव मंत्र जब बोलते हैं उसी फ्लो में आपको बोलना है। जी जी मुझे है जी। अभी हमने सुना है, अभी ध्यान किया है तो ध्यान के बाद भी गुरुदेव ने वाणी में, अपनी वाणी में वो जो मंत्र बोला है उसी फ्लो में हमको बोलना है। जी जी जी। चलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। हाँ जी गुरु बहन रजनी गोयल, गुरु बहन कुछ कहेंगे? जय गुरुदेव गुरु भाई। चल रहा है ध्यान मेरा तो, वैसे तकलीफ भी अभी तो है, पर मैं शिवम गुरु भाई से ये कहना चाहूंगी कि दवाई तो वो लेते रहे। हमारा गुरुदेव के प्रति समर्पण पूरा है, लेकिन जब तक वो गुरुदेव ने खुद ने भी मतलब वीडियो वगैरह में कई में हमें देखने को मिलता है कि भाई हमारी शक्ति जो है वो जिस
चक्र पे काम करेगी, वहाँ के रोग वगैरह जो है वो सही होंगे। तो गुरुदेव की कृपा से हो भी जाते हैं, लेकिन अगर नहीं हो तो, क्योंकि ये गलती मैंने भी की थी, जैसे 2 बार थायराइड की दवाई छोड़ दी। अब हालांकि गुरुदेव ने अपने एक वीडियो में कहा था कि थायराइड जैसी छोटी मोटी बीमारी तो 7 दिन में सही हो जाएंगी, पर मेरी 11 साल में भी सही नहीं हुई। तो दवाई छोड़ने से दवाई छोड़ने से वो थायराइड बढ़ता चला गया, बढ़ने से साइड इफेक्ट हो गए। तो अभी भी मैं ले रही हूँ दवाई थायराइड की, तो दवाई तो चलती रहे, गुरुदेव को जब छुड़ानी होगी जब छुड़ा देंगे, ये मैं कहना चाहूंगी। बाकी तो मैंने भी यही कहा कि दवा जब तक आपको लेनी है लेते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई चीज छोड़नी है ना कोई जोड़नी है। गुरुदेव कहते हैं कि नाम जप आप जपते हैं, नाम जपेंगे तो अपने आप परिवर्तन आएगा। मेन चीज है नाम जपना है, समर्पण करना है और ध्यान करना है। अब जैसे मेरे खुद के ना, जैसे नाद सुनाई देता है मुझे, तो नाद में काफी सरसराहट और ऐसे अच्छा महसूस होता है, सिर से नीचे की तरफ आती है, महसूस होता है। लेकिन अब तकलीफ पैर में है, अब पैर की तकलीफ तो चल रही है धीरे धीरे, कभी लगता है कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। अब ये क्या चल रहा है, ये तो गुरुदेव ही जाना है। जय गुरुदेव। कोई दिक्कत नहीं है गुरु बहन जी, मैं तो ये कहूंगा कि नाम जप और ध्यान चलता रहे, चाहे कुछ भी हो। एक दिन चलते गाड़ी में बात आ रही थी, गाड़ी में मैं जा रहा था बैठा हुआ, और उन्होंने कहा कि किसी कि भाई आप ये मंत्र, ये जो गुरुदेव का स्पीच सुन रहे हैं और ऐसी स्थिति में भी आप गाड़ी चलाते हैं और ऐसा ध्यान हो जाता है। मैंने कहा ध्यान क्या, गुरुदेव की वाणी अगर चलती रहे तो हाथ पैर काट दे, जब भी कोई महसूस नहीं होगा दर्द का। हमारा बिल्कुल। सरेंडर, हमारी एकाग्रता वहां पर होनी चाहिए। हाँ, धैर्य तो आता ही है, हर परिस्थिति का सामना करने का धैर्य आ जाता है, ये तो मैंने महसूस किया है। सबसे डर, संबंध, जी, डर कर्म तो कम हो कटने जाता ही, है। प्रारब्ध तो कटने हैं। गुरुदेव ने कहा है ना कि आपके प्रारब्ध तो कटने हैं। उदाहरण एक चीज का चुन्नीलाल जी का कई बार बताते हैं कि उन्होंने प्रार्थना कर ली कि गुरुदेव मेरा तो जीवन के जितने भी कष्ट है उसको कम समय में आप काट दें। तो वो अच्छे भले थे और ऐसी स्थिति हो गई सारे कर्मों को काटने के लिए, यानी उनको बेड पे पड़ गए। जी, उन्होंने कहा तुमने प्रार्थना क्यों की इस तरह की? प्रारब्ध का हमें थोड़ी पता, इतनी बड़ी पोटली हमारे सिर पे रखी हुई है, और बिल्कुल उस पोटली बिल्कुल। को निपटाना चाहेंगे तो फिर वो तो होगा ही होगा। जबकि गुरुदेव के ऊपर छोड़ दें, गुरुदेव आप जैसा चलाएं, जिस तरह से चलाएं, जैसे रखें, मेरा काम है नाम जपना और ध्यान करना, तो कोई दिक्कत जी ही नहीं है। एकाग्रता नहीं बटे, कि उन्हें चाहिए जैसा आप लंबे समय से करते आ रहे हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत जय गुरुदेव जी। और भी कोई गुरु भाई ने अपनी बात रखना चाहते हैं सेशन में, आमंत्रित करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। जी, और कोई गुरु भाई बहन अगर रखना चाहते हैं अपनी बात, अपने अनुभव, अपनी जिज्ञासा, तो मंच पर आए और अपनी बात रखें। श्रीनाथ जी मंत्री, जय गुरुदेव गुरु भाई जी, आवाज आ रही है मेरी? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भगवान, कैमरा भी ऑन करो, काफी समय हो गया आपको सेशन में पार्टिसिपेंट सहभागिता निभाए हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैमरा भी ऑन करो और बताओ, अपने पास करीब 5, 7, 10 मिनट है, 8:24 हो गया, 5 मिनट है, और बताएं क्या चल रहा है। अध्यात्म कृपा है। आध्यात्मिकता कमा रहे हो कि वो भौतिकता कमा रहे हो? दोनों ही चल रहा है, दोनों ही। दोनों ही चल रहा है। आश्रम भी एक दिन छोड़ के एक दिन ही मान लो आप। जाना हो रहा है। बहुत लिए गुरु भाई जी कि आप जो है इस व्यस्त समय में, जब मंडी का टाइम है, आपके पास मंडी जो है फसलें आ रही है और साथ में आप आश्रम को भी देख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बराबर से। गुरुदेव का आशीर्वाद है ये। और बताओ कैसा? इनकी कृपा है। ध्यान वगैरह, प्रचार वगैरह के निर्माण। प्रचार तो अभी नहीं हो रहा हम्म, क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है ना। जी। मैं मंडी से जैसे समय मिलता है तो मैं आश्रम पे चला जाता हूँ। तो कोटा आश्रम की भी बताएं क्या स्थिति, कैसे चल रहा है काम वगैरह, वही बता दें आप संक्षिप्त, और आपको भी स्टोन लग रहा है, हाँ पत्थर जी। लगना चालू हो गया, पत्थर। हाँ,
धौलपुर स्टोन का काम चालू हो गया है। हम्म, मेरा काफी स्पीड में है, गुरुदेव की कृपा से बढ़िया काम होगा। गुरु बाउंड्री पूर्णिमा वाल पे भी हाँ? इस बार गुरु पूर्णिमा का भी यहाँ के लिए कहा है ना उन्होंने, अध्यक्ष जी ने, कि भाई गुरु पूर्णिमा कोटा में मनाई। अध्यक्ष साहब बोल के तो गए हाँ भाई कोटा आश्रम पे ही मनाई जाएगी। हाँ, बड़े पैमाने पे। बढ़िया है, अपने लिए तो भाग्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और हो साधना सकता है। हाँ जी। आज तो वो आए थे, क्या नाम है उनका, जो पलाना रहते हैं ना, क्या नाम है, मोहन जी, मोहन जी आश्रम पे आए थे। बड़े वाले गुरु भाई जो है गुरुदेव के बड़े वाले बेटे हैं, सबसे बड़े शायद वही है। हाँ, वो आए थे, उनकी बेटी के साथ आए थे, आधा घंटा 1 घंटा रुके। कह रहे थे 10 साल बाद आया हूँ। मैंने कहा हाँ, ये बिल्कुल, तो दाम है प्रभु का। गुरुदेव जैसे चलाएंगे वैसे चलना पड़ेगा। हाँ, आज आए थे, जो काम वाम देख रहे तो बहुत तेजी से चल रहा है काम गुरुदेव का। चलो आश्रम कंप्लीट हो जाएगा, नया और पुराना जो हाँ मरम्मत बिल्कुल, वगैरह नया हो जाएगा विमान। बहुत बढ़िया है। गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि ये कोटा की धरती एक चेतन भूमि है, हाड़ौती की भूमि चेतन भूमि है, और यहाँ से सब जगह मिलेगी। तो वो गुरुदेव के वाक्य अभी तक भी याद है मुझे, शिलान्यास के समय गुरुदेव ने कहा था, और वही चीज आश्रम परिणति गुरुदेव की कृपा से नया रूप ले लेगा। रूप ले लेगा। बहुत सुंदर। और साधना ये कैसी चल बात रही है। है आप? सवेरे सेशन में जुड़ते हो? हम्म? सुबह भी सुबह सेशन में जुड़ते हो? तो सुबह नहीं के टाइम? जुड़ता, शाम को मैं देखता हूँ, तो नहीं जुड़ पाता हूँ, क्योंकि क्या है कि मंडी जाना, थक जाता हूँ, फिर आश्रम भी जाता हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब ये मान लो बस भाई 2 घंटे भी बच रहे हैं तो चलो आश्रम पे शाम को। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा है बहुत जी, प्रभु अच्छा, की कृपा से हो जाएगा। बहुत सुंदर। बिल्कुल। 1 डेढ़ महीना मानो, 1 डेढ़ महीना काम चलेगा। हाँ हाँ, चलेगा। अभी तो जुलाई में है हाँ गुरु 1.5 पूर्णिमा। महीना मानो। गुरुदेव जैसे कल चला रहे हैं वैसे चला रहे हैं हम तो। आने काम तो तेज स्पीड से चल रहा है, अभी स्पीड में कमी नहीं है, बहुत अच्छी स्पीड चल रही है अब। चलो बहुत बढ़िया। गुरुदेव चलिए करवा रहे हैं, हाँ जी, गुरुदेव करवा रहे हैं। स्पीड करवाते हैं की अपन, गति भी वही देते हैं। वही करवाते हैं। गुरुदेव भी आशीर्वाद देते हैं और उस हिसाब से। हाँ चलो फिर, और कोई गुरु भाई बहन नहीं आ रहे हैं तो लगभग टाइम तो हो गया, 8:28, और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। इंगू बिल्कुल जी गुरु बिल्कुल, भाई, जय गुरुदेव। बिल्कुल, इंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। इंगू जी गुरु भाई है सेशन में? वो सेशन में नहीं है गुरु भाई। कोई बात नहीं, रामलाल जी गुरु भाई हैं, पीके सिंह जी हैं, पीके सिंह जी गुरु भाई जुड़े, रामलाल जी गुरु भाई हैं। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी जय गुरुदेव, व्यस्त हो गई? आवाज नहीं सुन पा रहे हैं गुरु भाई मेरी? रामलाल जी गुरु भाई जय गुरुदेव। चलिए मैं ही करता हूँ। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में व्याप्त हो, जगत का के कल्याण के लिए हो, और सभी के लिए हो। हम सभी जो है गुरुमय हों, गुरुदेव की कृपा सभी पर बरसती रहे।
बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय